बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी है साइफर केस में जमानत हो जाना इमरान खान साहब की। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस बनता ही नहीं है। इस केस को बनाने का मतलब ही ये था कि आपने गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करनी थी। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिस शख्स ने इस मुल्क पे होने वाले जो हमले थे उनको रोका, जिस शख्स को आप एक हीरो का टाइटल देना चाहिए था उसको आपने मुजरिम बना दिया। उसके मुद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और हज आसिफ ने कहा था अमेरिका तो हमारी वेंटिलेटर है, और उनको आपने हुक्मरान बना के आपने उनको मुद्दाई बना दिया। और इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तफसील के साथ आज भी आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। जब आपने डिमार्च कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा वो मैटर गया, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी कि ये केस बनाया जाता। अच्छा, अगर एफआईआर को एज ए होल आप तस्लीम भी कर लें तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये काबिल जमानत केस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने काबिल जमानत डिक्लेयर कर दिया। मुझे बताएं तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला जो कि हमारे खिलाफ तासुब रखते हैं वो किधर गया? वो जो ट्रायल कोर्ट जो हमारे खिलाफ तासुब रखता है उसके फैसले की क्या हैसियत रही है? तो काबिल अफसोस बात थी कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब कंप्रोमाइज जजेस भी और इदारे भी इस्तेमाल होने शुरू हो जाएं तो वहां इंसाफ का निज़ाम वो डिस्टर्ब होता है। वो इंसाफ और कानून का जो दोहरा मेयार है वो सारी दुनिया देखती है। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि कल परसों हमने 19 तारीख को पटिशन फाइल की ईसीपी के पास, हमने कल 4 पटिशन फाइल की इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन बदकिस्मती से किसी एक में भी सुनवाई नहीं हुई। और कल हमने इंतजार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने के लिए, उसने मिलने से भी इनकार कर दिया। और कल हमने पटिशन यहां जमा कराई थी, आज सुबह लग गई है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के और अटॉर्नी जनरल को बुलाकर ये कहा कि जो कुछ जुल्म, जो तशद्दुद, जो बर्बरियत, जिस तरह अगवा बराए बयान, जिस तरह 3 MPO के आर्डर्स और जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है। आप किसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इस तरीके से साइडलाइन करेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, ये पार्टी को क्रश करने के मुतरादिफ होगा। और मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हमारी मीटिंग है। हम वहां जाएंगे, वहां अपनी सारी गुजारिशात पेश करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तकरीबन 200 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को सफेद कपड़ों में लोग उठा के ले गए, कुछ लोगों के घरों में छापे मारे गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए, कुछ लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म जमा शुदा, तैयार शुदा फील्ड उनको उठा के ले गए, कुछ इलाकों में प्रपोजल एंड सेकेंडर को उठा के ले गए, और एफआईआर उनके खिलाफ कट रही हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, सब ने देखा है। और जिम्मेदारी किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये भी ऑब्जर्वेशन हुई है, इलेक्शन कमीशन अपना काम छोड़ के सिर्फ इमरान खान के पीछे जेल में जाकर के तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो ये हरकतें करेंगे तो मुझे बताएं कि कैसे इलेक्शन कमीशन के बायस होने के बारे में किसी की राय कायम नहीं होगी। ये भी आज जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन आई है कि आपने सिर्फ एक पार्टी को तो नोटिस कर दिया, आपके पास 150 के करीब अगर बाकी जो पार्टियां हैं उनका भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन हुआ है, उनमें से तो आपने किसी को नहीं दिया। तो लिहाजा ये जो दोहरा मेयार है ये गलत है, गैर कानूनी है। हम आज ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, उन रिटर्निंग अफसर से, कि जो रिटर्निंग अफसर और अमला इस कार्रवाई में मुलव्विस रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन करे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए और उनको जेलों में बंद करे। अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा।
تھینک یو. بہت ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جس کو جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے، کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں. اس میں 2 چیزیں آپ نے دینی ہیں. ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں، اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو نریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بر وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے. یہ پورے 2 دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں، اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا آج کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی اور خان صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کسی اور مقدمے میں انہیں جو ہے وہ گرفتار ہو؟ دیکھیں اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پٹیشن موو کر چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے. بہت شکریہ.